हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा माई सीक्वल कोर्स से रिलेटेड 31 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप माई सीक्वल के स्ट्रिंग फंक्शन सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले स्ट्रिंग फंक्शंस के ट्यूटोरियल में बताया था कि हमारे को ये लिस्ट मिलती है स्ट्रिंग फंक्शंस की जो माई सीक्वल के अंदर हमारे को प्रोवाइडेड होते हैं, जिसमें से आपको जो यहाँ पे लेफ्ट कलर में नजर आ रहे हैं रेड कलर में, ये हम अपने पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा जहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इन फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए माई सीक्वल के अंदर काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है कि हमें एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है और उसके कंट्रोल पैनल को ओपन करके अपाची और माई सीक्वल को स्टार्ट कर लेना है। इसको स्टार्ट करने के बाद हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे जिसका नाम है माई सीक्वल वर्कबेंच। यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया माई सीक्वल वर्कबेंच। अब यहाँ पे हमारे सामने सीक्वल एडिटर ओपन हुआ है। अब इसके अंदर हम अपना स्ट्रिंग का सबसे पहला जो फंक्शन इस वीडियो का कवर करने वाले हैं उसका नाम है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है एक बड़े से स्ट्रिंग में से एक छोटा सा एक पार्ट निकाल देना। तो ये शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट, उसके बाद हमारे फंक्शन का नेम आ जाएगा जो कि है सब स्ट्रिंग। इसके बाद सबसे पहले मेरे को जो पैरामीटर देना होता है वो है कि उस स्ट्रिंग का नाम, मतलब कि जो आप स्ट्रिंग डालना चाहते हैं जिसमें से कुछ निकालना है आपको, वो पूरा स्ट्रिंग आप यहाँ पे पास करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कोड ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे याहू बाबा। इसके बाद जो हमारा दूसरा पैरामीटर होता है जिसको हमें कोमा लगा के देना है वो है कि कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, मतलब कि जहां से भी आपको स्ट्रिंग उठाना है कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, तो उसका आपको इंडेक्स नंबर देना होता है। जैसे मैंने यहाँ मान लीजिए दे दिया 3। अब 3 का क्या मतलब है, y जो है उसका इंडेक्स है 1, a का है 2 और है h का है 3। तो h से लेकर ये सारा का सारा हमारे को स्ट्रिंग आगे का रिटर्न कर देगा। तो देखिए मैं यहाँ सेमीकोलन लगाया और इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ और ये देखिए यहाँ हमारे पास एक नया स्ट्रिंग आ चुका है। आप देख रहे हैं जो ये कॉलम आपको रिटर्न कर रहा है इसका भी आप नाम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलाइज नेम लेना होगा और मैंने जैसे यहाँ पे लिख लिया नेम, तो ये मेरा कॉलम का नेम हो गया। और ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ 2 ही पैरामीटर लिए थे। मैं इसको चेंज भी करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 5 और ये देखिए जो 5 इंडेक्स पे था वहां से स्टार्टिंग की और आगे का सारा स्ट्रिंग इसने हमारे को रिटर्न कर दिया। इसमें एक थर्ड पैरामीटर भी होता है जिसका मतलब होता है लेंथ, कि कहां तक। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3, मतलब कि 3 से स्टार्ट करे उसके बाद जो है 6 करैक्टर को उठा के ले आए। तो देखिए मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और ये देखिए कि यहाँ हमारे पास स्ट्रिंग रिटर्न हो चुका है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग है उसको मैं नेगेटिव इंडेक्स में भी दे सकता हूँ। देखिए कुछ मैं ऐसे भी दे सकता हूँ। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया -6 और यहाँ पर कर दिया 3। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। जो अगर हम आप पीछे से देखेंगे जो बाबा का लास्ट ए है उसका इंडेक्स है माइनस में, अगर हम देखें नेगेटिव में -1, बी का है -2, फिर है -3, -4, -5, -6, मतलब कि यहां से स्टार्टिंग करेगा वो, उसके बाद 3 करैक्टर्स उठा के ले आएगा। तो देखिए मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखिए ओ स्पेस बी 3 करैक्टर इसने हमारे को रिटर्न कर दिए। तो ये था हमारा सब स्ट्रिंग फंक्शन। इसको हम शॉर्ट हैंड में भी लिख सकते हैं। उसके लिए हमें लिखना होगा सब str, हमें इंग नहीं लगाना। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखिए ये भी हमारे को वही रिजल्ट दे रहा है। इसी तरीके का हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं मिड, वो भी सेम ही रिजल्ट रिटर्न करता है हमारे को। ये देखिए मैंने यहां पर लिख दिया मिड। अब मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं कमांड को और ये देखिए ये भी हमें सेम ही रिजल्ट दे रहा है। तो सब स्ट्रिंग हो या सब str या फिर मिड, ये तीनों ही सेम काम करते हैं। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है सब स्ट्रिंग इंडेक्स। ये देखिए ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है, हम इसके अंदर कोई भी एक स्ट्रिंग पास करते हैं और उसके साथ एक डेलिमिनेटर देते हैं, मतलब कि कहां से उस स्ट्रिंग को ब्रेक करना है और ब्रेक करके वो हमारे को आगे का स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए यहां पर मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दिया www.yahoo.baba.net। ये देखिए अब यहां पर हमारे को सेकंड पैरामीटर क्या देना है, वो है डेलिमिनेटर का नाम, मतलब कि कहां से मैं ब्रेक करना चाहता हूं। देखिए मैं जैसे यहां पर डॉट आ रही है यहां से ब्रेक करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं यहां पर इन्वर्टेड कोड के अंदर इसको डाल देता हूं डॉट को। अब मेरे को यहां पे ये भी बताना है कि कौन से वाला। यहां पर देखिए 2 डॉट्स हैं, एक यहां पर है और एक यहां पर।
तो आपको यहाँ पर उसका इंडेक्स नंबर देना होता है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया जैसे 1। अब ये क्या करेगा, जहां पर भी इसे सबसे पहली डॉट मिलेगी यहाँ पर, उससे लेफ्ट साइड का मतलब कि WW, इसको सबको रिटर्न कर देगा। ये मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। ये देखिए, यहाँ पर डॉट से जो लेफ्ट साइड में आपको स्ट्रिंग दिख रहा था वो था सिर्फ WWW। अगर मैं यहाँ पर पास कर देता हूं 2, मतलब कि सेकंड वाला डॉट, उसके लेफ्ट में जितना भी ये सारा पार्ट है ये इसको रिटर्न कर देगा। ये देखिए यहाँ पर इसने इसको रिटर्न कर दिया। और मान लीजिए अगर मैं इसके अंदर कोई स्ट्रिंग पास कर देता हूं, मतलब कि जैसे डॉट नहीं लगाता, मैं इसके अंदर दे देता हूं ओ। अब ये कौन सा ओ ढूंढेगा, सेकंड वाला ओ। देखिए इस पूरे स्ट्रिंग में सेकंड नंबर पे जो ओ है वो है ये। तो इससे लेफ्ट साइड में जितना भी ये स्ट्रिंग है ये इसको रिटर्न कर देगा। ये देखिए यहां पर इसने स्ट्रिंग को रिटर्न कर दिया। तो ये था हमारा सब स्ट्रिंग इंडेक्स फंक्शन, जिसके अंदर हम कोई भी एक स्ट्रिंग को सर्च करते हैं और उसका इंडेक्स नंबर देते हैं, तो ये उससे लेफ्ट वाली साइड का सारा स्ट्रिंग हमारे को रिटर्न कर देता है। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन देखेंगे जिसका नाम है लेफ्ट। लेफ्ट बेसिकली करता क्या है, ये हमारे को स्ट्रिंग जो भी हम इसमें इंडेक्स नंबर पास करते हैं उससे लेफ्ट वाली साइड का सारा स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है। तो देखिए मैं यहां पर स्ट्रिंग चेंज कर देता हूं। मैंने लिख दिया याहू बाबा। इसमें सिर्फ 2 ही पैरामीटर होते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 3। अब 3 इंडेक्स पे क्या है, देखिए यहां पर है h 3 इंडेक्स पे, तो इससे लेफ्ट वाली साइड का सारा स्ट्रिंग हमारे को रिटर्न कर देगा। ये देखिए यहां पर पहले वाले जो जितने 3 स्ट्रिंग है इसने हमारे को यहां पे रिटर्न कर दी है। अगर मैंने यहां पर चेंज कर दिया 5, तो लेफ्ट साइड से जितने भी 5 कैरेक्टर्स आ रहे हैं पहले, ये उनको रिटर्न कर देगा। ये देखिए इसी से मिलता जुलता एक फंक्शन हमारे पास और भी है जिसको हम कहते हैं राइट। राइट बेसिकली करता है क्या है, जितने भी राइट में कैरेक्टर्स हमने दिए होंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 5, तो लास्ट के 5 कैरेक्टर्स ही हमारे को रिटर्न कर देगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया कमांड को, और ये देखिए अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 3 और मैंने एग्जीक्यूट किया, और ये देखिए लास्ट के 3 कैरेक्टर्स इसने हमारे को रिटर्न कर दिए। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है rpad। rpad का मतलब क्या होता है, यहां पर ये स्ट्रिंग को पहले काउंट करेगा, उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो हम rpad का यूज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहां पर अब मैंने लिख दिया 20। अब ये क्या करेगा, पहले ये इसके कैरेक्टर्स काउंट करेगा, तो हम भी काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए जो याहू बाबा ये टोटल जो हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है इंक्लूडिंग स्पेस, ये टोटल 10 कैरेक्टर्स हैं। अब मैं इसको 20 कैरेक्टर्स का बनाना चाहता हूं, तो 20 कैरेक्टर्स को बनाने के लिए यहां पर हम इसमें पैडिंग कर देते हैं जिसको हम कहते हैं पैड। तो जैसे कि मैं rpad यूज कर रहा हूं, तो ये राइट साइड से पैडिंग करेगा और उसके अंदर हमारे को एक स्ट्रिंग फिल करना पड़ेगा। तो देखिए उसके लिए मैं यहां पर जैसे लिख देता हूं हाइफन, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। ये देखिए यहां पर इसने क्या किया, इसने इस पूरे स्ट्रिंग को 20 कैरेक्टर्स का बना दिया। जहां तक इसे 10 मिला उसके बाद इसको यहां पर इसने 20 का करना था, तो वहां पर 10 बार हाइफन को ऐड कर दिया। मैं यहां पर कोई स्ट्रिंग भी लिख सकता हूं, देखिए जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ABC। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और ये देखिए यहां पर इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर लास्ट में ABC कहीं बार ऐड हो चुका है। इसी तरह हम यूज कर सकते हैं lpad। lpad जो है rpad का बिल्कुल उल्टा है, ये राइट साइड में नहीं, इस स्ट्रिंग के लेफ्ट में पैड को ऐड कर देता है जो भी हम स्ट्रिंग इसमें डालना चाहते हैं। देखिए अभी मैं यहां पर से स्टार को ऐड कर देता हूं और मैंने एग्जीक्यूट किया, और ये देखिए इसने इस पूरे स्ट्रिंग को 20 कैरेक्टर्स का बना दिया, और इस याहू बाबा में से जितने भी कैरेक्टर्स कम थे 20 में, उसमें इसने यहां पर स्टार को ऐड कर दिया। इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन और भी है जिसका नाम है स्पेस। ये बेसिकली यूज होता नहीं है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं। इसका जो यूज होता है वो है स्पेस को ऐड करने के लिए। देखिए जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 100, अब ये क्या करेगा, यहां पर 100 स्पेसेस ऐड कर देगा। मैंने एग्जीक्यूट किया कमांड को, और ये देखिए यहां पर 100 स्पेसेस आ चुकी है, और यहां पर लास्ट में आपको दिख रहा है डॉट भी दिख रही है आपको। मैं इसको और भी बड़ा करूंगा तो देखिए डॉट अभी भी दिख रही है, क्योंकि यहां पर 100 स्पेसेस ऐड हो चुकी हैं। तो बेसिकली इस तरीके का कोई फंक्शन हम यूज नहीं करते हैं। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है रिवर्स। रिवर्स बेसिकली करता क्या है, किसी भी स्ट्रिंग को उल्टा कर देता है, मतलब कि इसका रिवर्स ऑर्डर। देखिए मैं यहां पर एक नया स्ट्रिंग ऐड करता हूं। देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा याहू बाबा। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, और ये देखिए
यहाँ पर इसने जो याहू बाबा था बिल्कुल उसका उल्टा स्ट्रिंग हमारे को बना के रिटर्न कर दिया। तो यही रिवर्स फंक्शन का काम होता है, ये किसी भी स्ट्रिंग को उल्टा कर देता है। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, ये किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज हम फाउंड करते हैं और उसको अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और दूसरे स्ट्रिंग से, उसको हम इजिली कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखा हो याहू बाबा, अब मैं इसके अंदर सर्च करना चाहता हूँ कि कहीं पर बाबा लिखा हुआ है और बाबा को मैं किसी दूसरे स्ट्रिंग से रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे सेकंड पैरामीटर देना है कि मेरे को ढूंढना है किस स्ट्रिंग में से। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया बाबा। अब उसके बाद मेरे को यहाँ पर थर्ड पैरामीटर देना है कि मेरे को बाबा को रिप्लेस किस स्ट्रिंग से करना है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया वॉव, तो अब ये यहाँ पर ढूंढेगा कि बाबा कहाँ पर है और उसको रिप्लेस कर देगा वॉव नाम के स्ट्रिंग से। ये देखिए यहाँ पर अब याहू बाबा नहीं आ रहा, यहाँ पर लिखा हुआ याहू वॉव। और अगर मैं यहाँ पर जाके इस स्ट्रिंग में बाबा को 2 बार ऐड कर दूं, देखिए मैंने यहाँ पर जैसे लिख दिया यो बाबा, मतलब कि स्ट्रिंग को बड़ा कर दिया याहू बाबा यो बाबा। अब मैंने इसको अगर रिप्लेस किया तो देखिए इससे को जहां पर भी बाबा वर्ड मिला इसने उसको रिप्लेस कर दिया वॉव नाम के वर्ड से। तो यही रिप्लेस का मतलब होता है। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग कंपेयर। स्ट्रिंग कंपेयर का जो बेसिकली यूज होता है ये 2 स्ट्रिंग को मैच करने के लिए होता है। देखिए जैसे मैंने यहां पर एक स्ट्रिंग लिख दिया याहू बाबा और यहां पर भी मैं लिख देता हूं याहू बाबा। ये देखिए अब मैं इन दोनों को मैच करूंगा यहां पर, जबकि देखिए वाई जो है और बी है वो कैपिटल लेटर में और यहाँ पे सब केस जो है स्मॉल लेटर में है। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, अगर ये दोनों कंपेयर हो जाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0। और अगर हमारे पास लेफ्ट वाली साइड जो है वो राइट वाली साइड से बड़ी होती है तो उस केस में आ जाएगा 1, और अगर राइट वाली साइड लेफ्ट वाली साइड से बड़ी होगी तो उस केस में आ जाएगा -1। ये देखिए यहां पर आ गया 0। इसका मतलब जो ये दोनों स्ट्रिंग है ये मैच हो चुके हैं। अब मान लीजिए मैंने यहां पर जो हमारा सेकंड स्ट्रिंग है उसमें से बाबा हटा दिया, अब मैंने मैच किया तो आंसर आ गया 1। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग आ रहा है वो राइट वाले से बड़ा है। और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करके लेफ्ट वाली साइड से बाबा को रिमूव कर देता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए आंसर आ गया -1, क्योंकि यहाँ पे जो राइट साइड में स्ट्रिंग आ रहा है वो लेफ्ट वाली साइड से बड़ा है। तो यही होता है स्ट्रिंग कंपेयर का मतलब, जहां पे हम 2 स्ट्रिंगों को मैच कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट फंक्शन करते हैं जिसका नाम है फील्ड। फील्ड बेसिकली करता क्या है, हम इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग की एक लिस्ट दे देते हैं और उस लिस्ट में से हम किसी एक पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग को फाइंड करना चाहते हैं तो हम इजिली कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए जैसे मैंने यहां पर एक स्ट्रिंग को सर्च करना है कि कहीं पर ए लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में, और यहां पर मान लीजिए मैं मल्टीपल एक स्ट्रिंग की एक लिस्ट बना देता हूं। एक में मैंने डाल दिया एक्स, एक में मैंने डाल दिया ए, और एक स्ट्रिंग में और ले लेता हूं और उसमें डाल देता हूं मैं जैसे के। तो देखिए यहां पर मेरे पास 3 स्ट्रिंग है एक्स ए और के, आपको देख रहे हैं। और मैं इसमें सर्च क्या करना चाहता हूं, मैं स्मॉल लेटर में ए को सर्च करना चाहता हूं। तो देखिए मैंने यहां पर सर्च किया और ये देखिए यहां पर मेरे पास आ गया 2। अब 2 का मतलब है कि यहां पर इसको मिल गया है वो ए और उसका इसने इंडेक्स नंबर रिटर्न कर दिया। देखिए एक्स का इंडेक्स था 1, ए का है 2 और के का है 3। तो ए जब मिल चुका है तो इसने इसका इंडेक्स रिटर्न कर दिया हमारे को 2। अगर मैं यहां पर कैपिटल लेटर में भी ए लिख दूं तब भी ये इसको सर्च कर सकता है। ये देखिए अब भी इसको ये ए मिल चुका है, तभी इसने इंडेक्स रिटर्न किया उसका 2। मैं यहां पर इंटीजर वैल्यूज भी यूज कर सकता हूं। देखिए जैसे मैं सर्च करना चाहता हूं 5 को, और यहां पर मैं एक लिस्ट दे देता हूं। ये देखिए मैं यहां पर 5 को सर्च करना चाहता हूं इस पूरी लिस्ट के अंदर। अगर ये उसको मिल जाएगा तो ये हमारे को उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो देखिए यहां पर मैंने एग्जीक्यूट किया और यहां देखिए इसे मिल गया 6। देखिए 0 का इंडेक्स है 1, फिर 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब कि जो 5 का इंडेक्स है वो है 6। अगर मैं इसके अंदर कोई एक स्ट्रिंग भी फाइंड करना चाहता हूँ, बड़ा सा एक स्ट्रिंग, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर नेम ले लेता हूँ कुछ। देखिए जैसे मैं यहाँ पर राम नाम का वर्ड फाइंड करना चाहता हूँ और यहाँ पर 3-4 स्टूडेंट के नेम ले लेता हूँ। क्या मैंने ले लिया राम, यहाँ पर ले लिया मैंने जैसे मोहन, और लास्ट में मैंने ले लिया जैसे श्याम। ये देखिए अब ये हमारे पास 3 स्ट्रिंग है राम, मोहन और श्याम। अब मैं इसमें फाइंड क्या करना चाहता हूँ, राम नाम का वर्ड।
अगर ये उसको मिल जाएगा तो ये हमारे को उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो देखिए यहाँ पर उसका इंडेक्स आ गया 1, क्योंकि इसे पहले ही इंडेक्स पे उसको मिल चुका है राम। अब इसके साथ हम इसी से मिलता जुलता एक फंक्शन है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, उसका नाम है फाइंड इन सेट। जो ये हमारा फंक्शन है फाइंड इन सेट, ये बेसिकली करता है क्या है, ये भी एक लिस्ट के अंदर ही फाइंड करेगा, मगर हम उसका पहले एक सेट बना देंगे। तो देखिए यहां पर ये स्ट्रिंग जो थे सारे अलग अलग स्ट्रिंग थे, तो अब मैं इनके अंदर से ये कोमा हटा देता हूं। ये देखिए अब ये पूरा एक सेट बन चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा एक स्ट्रिंग ही है, राम कोमा मोहन कोमा श्याम। अब एक ही इन्वर्टेड कोड के अंदर आ रहे हैं ये। आप देख रहे हैं स्टार्टिंग हमने यहाँ से की है और एंड यहाँ पे किया है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर ये सर्च करना चाहता हूँ राम, और ये इसको मैंने सर्च किया तो देखिए इसने हमारे को यहाँ पर भी उसका इंडेक्स रिटर्न कर दिया। यहाँ पे बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे कोमा के बीच में आपको स्पेस नहीं देनी, कुछ इस तरीके से। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे को फाइंड नहीं करके देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये रिटर्न कर रहा है, मगर मैं यहाँ पर अगर सर्च करूँ मोहन और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया कमांड को, तो देखिए ये हमारे को 0 रिटर्न कर रहा है, जबकि मोहन यहाँ पे है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस ऐड कर दी। तो यहाँ पर आपको स्पेस नहीं लगानी है। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए इसने हमारे को उसका इंडेक्स रिटर्न कर दिया 2। तो ये होता है हमारा फाइंड इन सेट। हम इसके अंदर एक सेट बना देते हैं और उसके अंदर जब भी हमें कुछ सर्च करना होता है तो हम पहले पैरामीटर में वो सर्च आइटम दे देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम अपना सर्च का जो सेट है पूरा वो हम सेकंड पैरामीटर में पास कर देते हैं। अब इसके बाद हम अपना फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है फॉर्मेट। फॉर्मेट बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ यूज होता है, तो हम यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं। ये देखिए यहां पर मैंने एक डेसिमल फॉर्म में एक न्यूमेरिक वैल्यू ले लिया है और यहां पर भी उसका नेम चेंज कर देता हूं, कॉलम का वैल्यू। अब ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है फॉर्मेट, यहां पर देखिए डॉट के बाद जो डेसिमल फॉर्म है उसके बाद बहुत सारे आपके पास यहां पे इंटीजर वैल्यूज आ रही हो और आप सिर्फ 2 ही वैल्यूज दिखाना चाहते हैं, जैसे 3 और 5। तो इसके लिए आप यहाँ पे सेकंड पैरामीटर पास करते हैं इसके अंदर कि आप डॉट के बाद कितने वैल्यूज दिखाना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर पास कर दिया 2, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए यहां पर ये उसकी राउंड फिगर में वैल्यू बना के दिखा रहा है 0.36। और अगर मैं यहां पे पास कर दूं 3, तो अब ये क्या करेगा, डॉट के बाद 3 कैरेक्टर्स को दिखाएगा। ये देखिए, तो यही होता है हमारे फॉर्मेट फंक्शन का काम। ये बेसिकली न्यूमेरिक कोई भी वैल्यू आप देखने हैं जो कि फ्लोट वैल्यू हो जिसमें डेसिमल आ रहा हो, उसको मैनिपुलेट करने के लिए फंक्शन यूज होता है। अब इसके बाद हम अपना स्ट्रिंग का लास्ट फंक्शन देख रहे हैं जिसका नाम है हैक्स। हैक्स बेसिकली करता है क्या, हम इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग पास करते हैं ये उसकी हेक्साडेसिमल फॉर्म रिटर्न कर देता है। तो देखिए मैंने जैसे यहाँ पर लिख दिया याहू बाबा, ये मेरा एक स्ट्रिंग है। अब ये हमारे को उसका हेक्साडेसिमल फॉर्म में रिटर्न कर देगा। ये देखिए, तो ये इस फंक्शन का यूज होता है। बेसिकली हम इस तरीके का कोई फंक्शन कभी यूज करते नहीं है। आप इस तरीके का फंक्शन अगर यूज करना चाहें भी तो हो सकता है आप पासवर्ड वाले कॉलम में इसका यूज कर सकते हैं कि कोई भी पासवर्ड को रीड ना कर सके। तो ये थे हमारे सारे स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।